मैम आने वाला है रमजान का महीना, इसके लिए आज आपके पापा ने भी कहा कि कुछ टोरेंट वाले जो है यहाँ पे आके लाइट काट रहे हैं, पानी का कनेक्शन टीएमसी वालों ने काटा है। तो आखिर वजह क्या कि 30 नंबर के अंदर जब अभी परसों कल ही के दिन मीटिंग हुई थी, उसमें ये कहा गया कि रमजान के महीने में कोई भी कनेक्शन नहीं कटेगा, ना प्लस लाइट कटेगी। यहाँ तक कि 1 सेकंड जाने की लाइट भी वहाँ पे हुई थी। उसके बावजूद आज आपके 30 नंबर वार्ड के अंदर इस तरीके से टोरेंट वालों ने आके लाइट काटा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जानबूझ के किए जाने वाली चीजें हैं जो क्लियरली आवाम को भी दिखाई दे रही है, सभी को दिखाई दे रहा है कि सिर्फ 30 नंबर पैनल पे ही क्यों इतना तवज्जो दिया जा रहा है इन चीजों को लेकर। और टोरेंट से आपको पता है, आज मेरे वालिद साहब ने उनको बोला है कि कोई भी कार्यवाही नहीं होगी रमजान को मद्देनजर रखते हुए। और टीएमसी के अधिकारियों से हमारी प्रभाग समिति में जो कल मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग का मेन मुद्दा था हमारी शहर की ट्रैफिक, जिससे लोग परेशान होते हैं। हमारे पास कई सारे वर्किंग क्लास के लोग हैं जो जॉब्स पर आते जाते हैं और वो लोग रोजे भी रखते हैं, और उसके ट्रैफिक की वजह से कई लोगों के रोजे तो रास्ते में ही ये हो जाते हैं, वो रोजा खोल भी नहीं पाते। तो ये सब चीजों का ध्यान हमको देना है, क्योंकि हमको आवाम चुनकर लाई है। हमारे कुछ फर्ज है हमारी कौम के और हमारे लोगों के लिए जो हमको पूरे करने हैं। तो हमने कल जो ट्रैफिक के मुद्दों पर बात करी है, वो यही चीजों को मद्देनजर रखते हुए, प्लस औरतों का फुटफॉल बहुत ज्यादा होता है मुमरा में और सिर्फ मुमरा के ही लोग नहीं आते हैं रमजान में, ऑल ओवर बॉम्बे से आप देख लीजिए, डोंगरी, मोहम्मद अली रोड, कल्याण, भिवंडी, डोंबिवली, कलवा, थाने, इतने सारे लोग आते हैं। तो वो हमारे मेहमान होते हैं रमजान में, हमको उनका इस्तेमाल करना और साफ सफाई के साथ करना है। तो मैंने खास करके रिक्वेस्ट करी हमारे एएमसी से कि हमको हर 20 मीटर पर कचरे के डब्बे तैनात चाहिए, ताकि ऑलरेडी डंपिंग ग्राउंड नहीं है मुमरा के पास। तो हम हर हफ्ते आप देख लो कचरे का इशू होता ही है कि बड़े बड़े अंबार पड़े होते, पहाड़ बन गया होता है कचरों का। तो रमजान को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि खाने का कंजम्पशन इतना ज्यादा होता है, फ्रूट छिले जाते हैं, भाजी सब्जी रोड पर बेची जाती है, तो इन चीजों का भी जो वेस्ट निकलता है, कचरे खाने का वेस्ट निकलता है, वो रोड्स पर होता है। तो अगर हम अभी से उसको कंट्रोल करें 20-20 मीटर पर कचरे के डब्बे डाल के, तो वो बड़े बड़े पहाड़ नहीं बनेंगे जिस तरीके से बनते हैं। तो वो लोग फिर उसमें डालेंगे। और आवाम से भी एक रिक्वेस्ट है मेरी कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, ये हम हमेशा सुनते हैं, बट लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी होता है। अब ये मेरा बोलने का मतलब इससे ये है कि सिर्फ अधिकारी और हमारे आवाज उठाने से और चीजें उधर पे तैनात करने से ही सब सही हो जाएगा, जरूरी नहीं। उसमें आप लोगों का हाथ इक्वली लगना जरूरी है, जब जाके ये काम पूरा हो सकता है। तो कचरा रोड्स पर ना फेंके, हमने रिक्वेस्ट की है और पूरी उम्मीद है कि हमारे एएमसी और टीएमसी के पूरे अधिकारी ये कचरे के डब्बों पर ध्यान देंगे और कचरे के डब्बे लगाएंगे। जब वो डब्बे लगेंगे, आप लोगों का काम है कि चलते फिरते जो भी खा रहे हो कचरा जमीन पे मत फेंको, रोड पे मत फेंको। मुमरा हमारा है, हमारी जिम्मेदारी है, हमको साफ रखना है। जब तक हम ये इनिशिएटिव नहीं लेंगे, मुमरा कभी साफ नहीं हो सकता। और कचरे के अलावा औरतों का एक और मसला है, कई सारी औरतें भिवंडी, कल्याण, कलवा वगैरह से आती है जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो बेबी फीडिंग वैन्स की रिक्वेस्ट मैंने करी है। बेबी फीडिंग वैन्स में वॉशरूम भी होते हैं और पब्लिक टॉयलेट्स की रिक्वेस्ट करी है, ताकि सिर्फ औरतों के लिए नहीं, हमारे हॉकर्स भाई लोग जो रोड पर बिजनेसेस लगाते हैं, उनको टॉयलेट वगैरह जाने के लिए कोई जगह नहीं है, तो पब्लिक टॉयलेट्स होना जरूरी है। तो कुछ स्पॉट्स हमने उनको दिए हैं। प्लस ट्रैफिक का मसला सिर्फ हॉकर्स की वजह से नहीं होता है। ऑटो रिक्शा इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन दिस, जिसमें हमको ध्यान देना जरूरी है। ऑटो रिक्शा किसी भी नाकों पर कहीं पे भी इरेगुलरिटी के उससे वो खड़े हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि ये नाके से लोग अंदर जा रहे, बाहर आ रहे हैं। और हॉकर्स और वो फिर इंटर रिलेटेड इशू है, जिसकी वजह से ट्रैफिक सॉल्व नहीं हो पाई है मुमरा में इतने साल से। तो आरटीओ से रिक्वेस्ट करिए कि ऑटो रिक्शा के जो स्टैंड से जिधर लोग उतरते हैं और जहाँ से लोग चढ़ते हैं, वो लोकेशन हमने उनको 6-7 दिए हैं कि आप थोड़ा लोकेशन मूव करेंगे तो शायद हम ट्रैफिक में कुछ कंट्रोल कर पाए। सर मैम, आपकी सवाल ये है कि जब आप जीतते पहले टाइम जब हाउस में अपने कदम रखा तो आपको कैसा लगा था? बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि वहाँ पे और भी कदावर नेता जैसे नजीमुल्लाह साहब थे और भी आपसे पुराने लोग थे वहाँ पे। तो जिस टाइम हमारे महापौर साहब की जब वहाँ पे आगमन हुई थी, तो उस टाइम आप जब सभा में बैठी थी तो उस टाइम कैसा लगा था आपको, क्या महसूस हुआ था? बहुत अच्छा लग रहा था। मैं तो देखो ये यंगेस्ट नगर सेवक को ऑफकोर्स उन लोगों में इतने दिग्गज नेता है और इतने सालों से बैठ रहे हैं वहाँ पर, बट बोलते हैं ना कि जब वक्त अल्लाह की तरफ से डिसाइड होता है तो वो वक्त पे किसी का काबू नहीं होता। और ऑफकोर्स कुछ प्लान्स और गोल्स हैं मेरे इलाके को लेकर, शहर को लेकर, हमारे बच्चों को लेकर, नौजवानों को लेकर। तो पहला कदम उस दिन रखा था, अब इंशाल्लाह यही दुआ करती हूँ कि दूसरा कदम रखूँ तो कुछ इंशाल्लाह वैसे लेकर ही अपनी आवाम के लिए आऊँ। ज़्यादा से क्या सवाल, क्या आप मुमरा की जनता को रमजान के बारे में? रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद आप सभी को, रमज़ान मुबारक मेरी मुमरा की आवाम को, और दुनिया में जहाँ कहीं से भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी को रमज़ान मुबारक। मेक श्योर कि ये रमज़ान हम पीसफुली निकालें और साफ़ सुथरा रमज़ान निकालें, कचरा नहीं फेंके यहाँ वहाँ, कचरे पर ध्यान दें, क्योंकि सफाई ही आधा ईमान है। इसको ना भूलें और दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।